नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य को सशक्त बनाने के लिए बालिका शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। राज्य को बालिका शिक्षा में अग्रणी बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली जिले के रोहट में श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान द्वारा निर्मित नए कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट। राजस्थान में बालिका शिक्षा को नई दिशा मिल रही है। राज्य सरकार की प्रभावी योजनाओं और दूरदर्शी प्रयासों के कारण प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे बेटियों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसी का परिणाम है पाली के रोहट में श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान द्वारा नवनिर्मित कन्या महाविद्यालय, जिसका कन्या गुरुकुल के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस दृष्टि से ये कन्या महाविद्यालय बेटियों को शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय क्षेत्र की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए डीपीआर बनवाने की घोषणा भी की। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का लोकार्पण किया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे 5 साल में केवल 57 महाविद्यालयों के भवन ही बनवाए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भवनों के निर्माण, उन्नयन एवं जीर्णोद्धार के लिए 125 करोड़ रुपए स्वीकृत, पीजी स्तर के 50 और यूजी स्तर के 73 महाविद्यालयों में नए विषय प्रारंभ, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 330 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत करने के साथ ही मेधावी छात्राओं को 43,000 से अधिक स्कूटियों का वितरण किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां बंबोरी गांव में ग्राम विकास चौपाल आयोजित की गई। देर रात तक चली इस चौपाल में मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, सुझाव लिए और उन पर अमल करने का भरोसा दिलाया। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्राम विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी का सशक्त प्रमाण है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रतापगढ़ जिले का दौरा, जहां के बंबोरी गांव मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास किया। इस अवसर पर आयोजित की गई ग्रामीण विकास चौपाल में मुख्यमंत्री ने किसानों से लाभकारी खेती, महिलाओं से आत्मनिर्भरता और युवाओं से रोजगार व परीक्षा में पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस संवाद के दौरान ग्रामीणों ने भी सरकार की योजनाओं से हुए बदलाव साझा किए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी गांवों को विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बताया। चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने पशुपालक के आग्रह पर सरस डेयरी बूथ खोले जाने एवं बंबोरी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर में किसानों को लाभकारी खेती की ओर बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे प्रदेश में 27 अप्रैल से ग्राम विकास रथ अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से हर पंचायत तक सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सरकार सुझाव पेटिका के जरिए आमजन से सुझाव ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान के अंतर्गत पहली बार गांव वार्ड के लिए वर्ष 2030, 2035 और 2047 तक के लिए आपातकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन विकास का रोड मैप बना रहे हैं। इसके तहत भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप पानी, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा की योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही ग्राम विकास चौपाल में महिला प्रभारी मंत्री, महिला संभागीय आयुक्त, महिला कलेक्टर और महिला सरपंच की उपस्थिति प्रेरक रही। मुख्यमंत्री ने इन सभी महिलाओं को मंच पर आमंत्रित किया और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। चौपाल में शामिल स्थानीय निवासियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने भी उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर ग्राम रथ का अवलोकन भी किया तथा इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव में सुबह के समय पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गांव भ्रमण के दौरान बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य, पेंशन एवं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से संवाद करते हुए अधिकाधिक संख्या में राजीविका से जुड़ने का आह्वान किया। गांव में भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा भी की। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांव में स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर एवं चार भुजानाथ जी मंदिर में भी दर्शन किए। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अहमदाबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउंडेशन के अहमदाबाद चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान डेयरी, फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग एवं स्पाइस प्रोसेसिंग सेक्टर से संबंधित MOU भी एक्सचेंज हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन करने जा रही है, जिसके माध्यम से कृषि, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खेती व कोल्ड चेन जैसे क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। इस आयोजन में देश विदेश के निवेशक, कृषि वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता एक मंच पर आएंगे। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वो 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाली इस एग्रीटेक मीट में भाग लेकर प्रदेश की विकास यात्रा एवं कृषि में बदलाव की मुहिम में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम 2026 को लेकर अब तक नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में इन्वेस्टर मीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। इनमें कृषि तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और जैविक खेती में निवेशकों ने रुचि दिखाई है। राजस्थान की कृषि अब बदलाव के दौर में है। निवेशक इस समृद्धि के भागीदार बने ताकि उनके अनुभव का लाभ राजस्थान को मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 1,500 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अब तक 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। हमने प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 39 फूड पार्कों के विकास की परिकल्पना की है और इसके लिए 34 स्थानों पर भूमि चिन्हित भी की जा चुकी है। इसी क्रम में निवेशकों, उद्योगपतियों एवं राजस्थान फाउंडेशन के सदस्यों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संभावित निवेश, साझेदारी और सहयोग के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए MOU कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के मध्य विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एवं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जयपुर की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य MOU का आदान प्रदान किया गया। साथ ही नेशनल एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट ड्राइव के अंतर्गत भी विभिन्न MOU संपादित हुए और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के जनरल का विमोचन भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से विदेशी भाषा सीखने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि कौशल विकास के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ MOU किए हैं। इसके माध्यम से युवाओं को फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन सीखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ओड समाज संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओड समाज को बड़ी सौगात देते हुए रामदेवरा में धर्मशाला एवं जयपुर में छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पाक विस्थापित ओड समाज के लोगों की हर संभव सहायता करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओड समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है तथा इसने राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान दिया है।
श्रम, संस्कृति और स्वाभिमान इसकी पहचान है। उन्होंने ओड समाज के युवाओं से आधुनिक कौशल प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्रदाता बनने, बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने तथा महिलाओं को आगे बढ़ाने और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर वन विभाग की बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाएं और मानसून से पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा के झांतलैया, उदयपुर के बांकी एवं सिरोही के जनापुर में चंदन वन विकसित किए जाएं। प्रत्येक चंदन वन में 10,000 से अधिक चंदन के पौधे रोपित किए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंदन वनों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधों का चयन करने और इनकी सुरक्षा के लिए चयनित स्थानों पर फेंसिंग के कार्य और सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने पहाड़ी और वन क्षेत्रों में ड्रोन सीडिंग एवं अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश के बस टर्मिनल्स के पुनर्विकास को लेकर अहम बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बस टर्मिनल्स का कायाकल्प होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और राज्य के विकास को रफ्तार मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस टर्मिनल्स का आधुनिकीकरण आमजन को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित बस पोर्ट्स पर राजस्थान पथ परिवहन निगम और निजी बसों का बेहतर समन्वय से नियमित और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चयनित जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त आधुनिक बस पोर्ट विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुम्हार कुमावत प्रजापत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल ने बजट घोषणाओं और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री को अपना आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माटी राजस्थान री पुस्तक का विमोचन किया एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने के लिए कुमावत समाज की विभूतियों को माटी के लाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। बदलते परिवेश में माटी कला के हितधारकों की समस्याओं का निराकरण करने तथा समाज के कल्याण एवं जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। माटी कला बोर्ड के माध्यम से 1350 माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन के सेट उपलब्ध कराए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज में शिक्षा की अलख जगाने, युवाओं की प्रतिभा को तलाशने और तराशने के साथ साथ कौशल विकास का आह्वान किया। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।